हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रधन से मूलधन कैसे निकालें। हमने जो पिछला पार्ट जो अपलोड किया है उसमें एक क्वेश्चन उसमें थोड़े स्पेस कम थी पेज के अंदर, तो हमने वो क्वेश्चन पूरा नहीं किया था। इसीलिए आज हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर बता देते हैं पूरा, ठीक है। उसमें हमने क्या बताया था कि अगर मूलधन हमें निकालना हो तो मूलधन बराबर के पहले तो हम इससे निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला दे रखा है मूलधन इक्वल में मिश्रधन गुणे में 100 अपॉन के 100 प्लस के दर गुणे में समय, ठीक है ना। हम इसे ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैसे मिश्रधन हमारा कितना दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है 38,400 यानी 38,400 और गुणे में 100 अपॉन के 100 प्लस दर कितनी दे रखी है, हमारी जो दर दे रखी है, हमारी दर दे रखी है, जो दर दे रखी है उसमें हमारी 7% दे रखी है ना। दर दे रखी है 7% और गुणे में समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है तुम्हारा 4 वर्ष, है ना। यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि दर कितनी दे रखी है, 7% दे रखी है और जो समय दे रखा है तुम्हारा कितना दे रखा है, समय दे रखा है 4 वर्ष। सॉरी, ये गलत लिख गया। जो समय दे रखा है कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है और जो दर दे रखी है वो दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 7%। देखिए पिछले क्वेश्चन में या ऐसा हो गया होगा कि दर अगर 4% दे रखी हो, समय अगर 7% दे रखा हो तो उससे कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो ऊपर नीचे आप करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे ऐसा कोई इशू नहीं है ना। यहाँ पर 4 लिख दीजिए और यहाँ पर 7 लिख दीजिए, ठीक है ना। उससे कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। जो आप इसे इशू मान के बैठ जाएं, कहने का मतलब यह है कि अब इसे सॉल्व करते हैं। मूलधन बराबर के 38,400 गुणे में 100। देखिए आप इसे, मैं उसको बताऊंगा कि ऐसा ही इक्वल में पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन के 100 ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे मूलधन का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसे कर सकते हो। तो मूलधन इक्वल में, तो इसे काट दो, यानी 38,400 गुणे में 100 अपॉन के कितना होगा 100 प्लस के 7 चौक 28 हो जाएगा ये, है ना। और 100 में जब 28 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और जब इसे 128 से इसे काटोगे तो ये कितने कटेगा, इसे काट दो तुम, 32 से, यानी 32 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, और ये कटेगा तुम्हारा 32 से तुम्हारा ये कट जाएगा 12 बार, है ना। ये कटेगा 12 बार, ठीक है ना। तो मूलधन गुणे में 12 गुणे में ये 00 बचे, गुणे में ये 100 बच जाएंगे, अपॉन अब नीचे 4 आ जाएंगे अपॉन के, है ना। तो 4 से काट दो, 4 12। तो मूलधन हमारा कैसे निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा हमारा, अगर 3 का गुणा ये 100 में करेंगे 300 हो जाएगा, और गुणे में अगर हम ये 100 करेंगे तो मूलधन में हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, है ना। जो तुम्हारा जो मूलधन निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 3,000। इसमें देखो कितना लॉन्ग हुआ है क्वेश्चन, है ना। अगर आप इसे ऐसे निकालोगे सिंपल में कि ऐसा ही इक्वल में पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन के 100, यानी ऐसा ही इक्वल में पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन के 100, यानी कहने का मतलब यह है कि जो समय दे रखा है कितना दे रखा है, 4 वर्ष, और जो दर दे रखी है कितनी दे रखी है, जो समय दे रखा है 4 वर्ष और जो दर दे रखी है 7% दे रखी है। तो ऐसा ही इक्वल में पी गुणे में आर कितनी दे रखी है 7, और समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, अपॉन में 100। 4 से ये काट दो, कितनी बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा। 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर गुणा कर दो एस आई में, तो ये हो जाएगा 25 गुणे में एस आई इक्वल में 7 गुणे में पी के नीचे ले लो एस आई को, और 25 के नीचे ले लो इस 7 को, है ना। तो 25 बटे ये हो गया 7 और पी बटे हो गया एस आई। एक मिश्रधन का फॉर्मूला, मिश्रधन बराबर क्या होता है कि P प्लस के एस आई, यानी मिश्रधन कब निकाला जाता है, जब मूलधन में तुम ब्याज जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल के आ गया, मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपका 25 दे रखा है, और ऐसा ही कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और मिश्रधन आपका कितना निकल के आ गया, मिश्रधन निकल के आ गया 25 और 7 कितना हो गया 32, यानी आपका मिश्रधन कितना निकल के आ गया 32, है ना। तो 32 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमारे हिसाब से मिश्रधन निकल के आया 32, और क्वेश्चन के हिसाब से मिश्रधन दे रखा है 38,400। तो 32 यूनिट की वैल्यू हो गई 38,400। तो ये 32 से कितनी बार कटेगा, ये 32 से ये कटेगा कितनी बार, 12 बार कट जाएगा। ये क्या 38,400, है ना।
38,400 कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये 32 से ये 38,400 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 1200 बार, है ना। तो 32 से 384 कितनी बार कटेगा, 12 बार, यानी ये 1200 बार कट गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मूलधन, हमें 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मूलधन निकालेंगे तो पी कितना दे रखा, 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें तो 1200 गुणे में हमें 25 करना होगा, है ना, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 12 में जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना निकल आएगा, 30,000 निकल के आ गया, क्योंकि डबल जीरो तो ये पीछे आ जाएंगे। 25 दूनी 50 की जीरो हासिल लगा 5 और 25 कम 25, 25 और 5 कितना हो गया, 30, यानी हमारा जो मूलधन था कितना निकल के आ गया, हमारा 30,000 निकल के आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने इसमें क्या रखा है कि हमें इसमें मूलधन निकालना है और हमें ऐसा ही निकालनी है ना। टोटल अमाउंट दे रखा है 742 दे रखा है, 742, और जो दर दे रखी है 2% दे रखी है, और जो समय दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है ना। अगर इसे फॉर्मूले की मदद से निकालना चाहोगे तो आप फॉर्मूले की मदद से निकाल दो। तो मूलधन इक्वल में क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है कि मूलधन बराबर के मिश्रधन गुणे में 100 अपॉन के 100 प्लस के दर गुणे में समय, यानी मूलधन बराबर के मिश्रधन गुणे में 100 अपॉन के 100 प्लस के दर गुणे में समय। तो मिश्रधन कितना दे रखा है, 742 दे रखा है, गुणे में 100 अपॉन के 100 प्लस के दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 2, तो 2 गुणे में समय कितना दे रखा है 3, तो ये 3 हो गया, यानी 742 गुणे में 100, और यानी 100 प्लस के 3 दूनी ये कितना हो जाएगा 6, यानी 742 गुणे में 100 अपन के ये हो गया 106, ये कितना हो गया 106 हो गया, ये कितना हो गया, ये 106। अब इसे सिर्फ काट देते हैं, है ना। तो इसे काटते हैं हम 2 से, है ना। तो 2 5 10, 2 3 10, और 2 से ये काटेंगे, ये कट जाएगा 50 बार, और 53 से ये कटेगा कितनी बार, 14 बार, यानी 14 गुणे में 50, यानी 14 5 70 और डबल जीरो। कहने का मतलब यह है तुम्हारा जो मूलधन निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, मूलधन जो है तुम्हारा निकल के आया है 700 रुपये, है ना। मूलधन कितना निकल के आ गया आपका, 700 रुपये निकल के आ गया। देखिए इसकी कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, कितनी लंबी कैलकुलेशन है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहोगे अगर शॉर्ट में, तो सॉल्व कैसे करोगे कि ऐसा ही इक्वल में पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन 100, हमें ऐसा ही नहीं पता है, ना ही हमें पी पता है, हमें लेकिन दर और समय पता है। तो 2 गुणे में 3 कर देंगे इसे अपॉन में 100, और 2 से कटेंगे इसे 50 बार, 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा ही में, यानी 50 गुणे में ऐसा ही इक्वल में 3 गुणे में पी, यानी पी के नीचे इस ऐसा ही को ले जाओ और 50 के नीचे इस 3 को ले जाओ, तो 50 बट्टे कितना हो गया 3, यानी पी अपॉन ऐसा ही हो गया, है ना। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है पी प्लस के एस आई, यानी मिश्रधन निकालने के लिए अगर मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो क्या होगा, उससे क्या निकल आएगी उससे हमारा जो है मिश्रधन निकल आएगा। यानी 50 में अगर 3 जोड़ देंगे, यानी 50 प्लस के 3 कर देंगे, तो मिश्रधन हमारा कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। लेकिन देखिए हमारे हिसाब से तो इसका मिश्रधन कितना आ रहा है, 53 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मिश्रधन कितना दे रखा है, 742 दे रखा है ना। तो निकाल लेते हैं, तो 53 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 742 हो गई। 53 से ये 742 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 14 बार। हमें निकालने कितनी है, 50 की वैल्यू, ठीक है ना, हमें 50 की वैल्यू निकालनी है, तो 50 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 14 5 70, यानी 700, ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा, प्रिंसिपल निकल के आ गया तुम्हारा, ठीक ना। हमें निकालना क्या है, ऐसा ही, हमें ऐसा ही निकालनी है, हमें ऐसा ही निकालनी है। तो ऐसे ही निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 14, और हमारी ऐसा ही कितनी दे रखी है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 14 3 42, ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा, ऐसा ही निकल के आ गया। अगर हम मिश्रधन निकालेंगे तो क्या करेंगे, पी प्लस के ऐसा ही, हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया, यानी 700, और 700 में 42 जोड़ देंगे तो 742, और 700 में अगर 42 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 742, जो कि आपका मिश्रधन जो क्वेश्चन में दे रखा है ना। जो तो मिश्रधन दे रखा है, जो किस में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलिए थैंक यू।